हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम इनके योग्यता, वेतन, भत्ते सब पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और देखने का प्रयास कीजिए। तो पहले आज हम जानने का प्रयास करते हैं योग्यता क्या है। योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की क्या योग्यताएं हैं। तो पहला योग्यता तो सब कोई जानता होगा, भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। और दूसरा है किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो। किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश के पद पर रहा हो। के पद पर रहा हो या 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो। तीसरा है किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक वकालत के पद पर हो या वकालत किया हो। किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक वकालत किया हो। वकालत किया हो या वकालत के पद पर हो। तो यहाँ पे ये दोनों जो है क्या है, हाई कोर्ट में पहले 5 वर्ष तक क्या हो, न्यायाधीश वर्ष न्यायाधीश, और 10 वर्षों तक क्या होना चाहिए, वकालत। और ये चौथा जो है, राष्ट्रपति के नजर में यदि कोई व्यक्ति कानून का जानकार हो, राष्ट्रपति के नजर में यदि कोई व्यक्ति कानून का जानकार हो, कानून का जानकार हो, तो उसे क्या कर सकते हैं, न्यायाधीश बना सकते हैं। किंतु इस आधार पर अभी तक नहीं बना है। इस आधार पर अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं हुआ है। किसी को लिखिए, किसी को नियुक्त नहीं किया गया है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यदि बोले वकील के कोटे से कौन बने हैं, तो वकील के कोटे से 2 बने हैं। कौन कौन, तो एस.एम. सिकरी और एक है इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखे, तो इनके योग्यता क्या है। तो पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए। और दूसरा है हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो या न्यायाधीश रहा हो। किसी भी हाई कोर्ट में तीसरा है 10 वर्षों तक क्या किया हो, वकालत किया हो।
ये जो वकालत के आधार पर अभी तक 2 व्यक्ति की नियुक्ति हुए हैं, एस.एम. सिकरी और इंदु मल्होत्रा का। इसी दोनों को यहाँ पर लिखे हैं शॉर्ट कोट में। हाई कोर्ट में क्या होना चाहिए? 5 वर्षों तक न्यायाधीश और 10 वर्षों तक वकालत किया हो। तीसरा है, चौथा है, राष्ट्रपति की नजर में यही यदि कोई व्यक्ति कानून का जानकार है तो उसे क्या कर सकते हैं? न्यायाधीश बना सकते हैं। किंतु इस आधार पर अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं हुआ है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यहीं पे एक पॉइंट लिखते हैं, हाई कोर्ट में जो है कि किसी भी महिला को अभी तक मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक किसी महिला को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया है। यदि बोले न्यायाधीश बनाया गया है तो न्यायाधीश बना है। सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश, पहली महिला न्यायाधीश ये कौन है? तो फातिमा बीवी। मीरा साहब फातिमा बीवी। जल्दी से इनको नोट कीजिए। बीवी ऐसे होता है, बीवी, मीरा साहब फातिमा बीवी। तो क्या देखें, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक किसी भी महिला को मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया है। यदि बोले न्यायाधीश तो न्यायाधीश बनाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? मीरा साहब फातिमा बीवी। जल्दी से इनको नोट कीजिए। फातिमा बीवी यहाँ तक घेर लेते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। शपथ इनको देखते हैं। शपथ, शपथ इनका उल्लेख कितने अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद, अनुसूची 3, सूची 3। शपथ, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाते हैं। यदि व्यवहार में देखें तो कैसे है? व्यवहार में राष्ट्रपति जो है कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं और मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। व्यवहार में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को सीजेआई को शपथ दिलाते हैं और सीजेआई
ये किनको दिलाता है? अन्य न्यायाधीश को। अन्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। ये शपथ किस चीज का लेता है? तो संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ लेते हैं। संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ लेता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यदि बोले त्यागपत्र किसको देता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश किसको त्यागपत्र देगा? तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र। सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के न्यायाधीश किसको देगा त्यागपत्र? राष्ट्रपति को। इसी में CJI भी लिख लीजिएगा, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखे हम, शपथ जो लेता है अनुसूचित 3 के तहत ये शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाया जाता है। यदि व्यवहार में देखे कैसे है, तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को और मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। ये जो शपथ लेते हैं संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ लेता है। यदि बोले त्यागपत्र किसको देता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश किसको त्यागपत्र देगा? तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। वेतन भत्ता। सभी न्यायाधीश को संचित निधि से वेतन दिया जाता है। सभी न्यायाधीश को संचित निधि से वेतन दिया जाता है। इसके जो वेतन होते हैं भारित होता है। वेतन भारित होते हैं। ये भारित का मतलब क्या होता है? इसके वेतन को लेकर संसद जो है बहस तो कर सकता है किंतु वोटिंग नहीं कर सकते हैं। संसद बहस कर सकता है, बहस, किंतु मत नहीं दे सकते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यदि बोले वेतन कितना मिलता है, यहां पे लिखते हैं वेतन CJI, इसको मिलता है 2,80,000। और अन्य को कितना मिलता है? 2,50,000। जल्दी से इनको नोट कीजिए।
अच्छा, यहीं पे लिखते हैं, इस पद पर रहते हुए इसके वेतन में किसी भी हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पद पर रहते हुए इसके वेतन में किसी भी प्रकार का हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। सेवानिवृत्ति के बाद ये जो है कि किसी भी प्रकार के लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। सेवा निवृत्ति के बाद किसी भी प्रकार का लाभ का पद नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। साथ ही किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं करेगा। प्लस किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं करेगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। और एक पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, इनके नियुक्ति के लिए जो है कि वारंट जारी किया जाता है। नियुक्ति के लिए क्या किया जाता है? वारंट जारी किए जाते हैं। वारंट जारी किया जाता है। ये वारंट जो है अटॉर्नी जनरल और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए और राज्यपाल की नियुक्ति के लिए किया जाता है। राज्यपाल ये वारंट क्या होता है? वारंट जो है कि एक पद ग्रहण करने से पहले एक लिखित दस्तावेज भेजा जाता है जिसको कि भरना होता है, जिसे वारंट कहा जाता है। चलिए इनको समझने का प्रयास करते हैं। वेतन यदि बोले तो कैसे वेतन मिलता है? तो इनका वेतन जो होता है संचित निधि से दिया जाता है। ये भारित होते हैं। भारित क्या है? संसद जो है कि इसके वेतन को बढ़ाने घटाने से रिलेटेड बहस तो कर सकता है, लेकिन मत बोले वोटिंग बोले कर सकता है? नहीं, वोटिंग नहीं कर सकता है। मत दे सकता है, वोटिंग नहीं कर सकता है। यदि बोले वेतन कितना मिलता है तो मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 और अन्य को कितना मिलता है? 2,50,000। पद पर रहते हुए इसके वेतन में किसी भी प्रकार का हानिकारक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद यदि सेवानिवृत्त हो गया है कोई भी न्यायाधीश, तो किसी भी प्रकार का केंद्र और राज्य में लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा और किसी भी अन्य न्यायालय में वकालत भी नहीं कर सकता है। किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। ये यहाँ जो है कि हानिकारक परिवर्तन नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ क्या? यदि कुछ अच्छा परिवर्तन वृद्धि करने से रिलेटेड हो वेतन तो परिवर्तन कर सकते हैं। नियुक्ति क्या होता है? इनके नियुक्ति के लिए जो है कि वारंट जारी करते हैं। वारंट, ये वारंट क्या होता है? पद ग्रहण करने से पहले एक दस्तावेज भेजा जाता है।
दस्तावेज, इसको क्या किया जाता है, भरना पड़ता है। तो ये जो है कि वारंट किस किस के लिए होता है, एजी अटॉर्नी जनरल और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए और राज्यपाल के लिए ऐसे वारंट जारी किए जाते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज इतना ही। कल जो पढ़ेंगे इसे हटाने की क्या प्रक्रिया है उन सबको जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।